हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो गाइज 7.2 एक्सरसाइज, राइट। सो लॉन्ग बैक हम इसका इंट्रोडक्शन करा चुके थे। सो स्टूडेंट्स की एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार सर क्वेश्चंस में हेल्प की नीड पड़ती है ना। सो इसलिए वी डिसाइडेड किया ठीक है क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी करा देते हैं, क्योंकि देन आई लेटर रियलाइज्ड कि यार बच्चों को ना ये नहीं पता चलता कि किस छोटी से छोटी समस्या में बड़ी समस्या दिख जाती है। सो समटाइम्स ध्यान नहीं होता, टायर्ड होते हैं, है ना, और कुछ कुछ चल रहा होता है ज़िंदगी में, कुछ कुछ होता रहता है ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बड़े बड़े लगने लगते हैं। तो इसीलिए वी डिसाइडेड कि हाँ ठीक है सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कराएंगे, ठीक है बच्चों को। चलिए, तो 7.2 क्वेश्चंस हैं। इसका इंट्रोडक्शन जिसने नहीं देखा है, देखिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन रटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन इनफाइनाइट बनाए जा सकते हैं, है ना। क्वेश्चन दुनिया भर के बनाए जा सकते हैं। सॉल्यूशन रटने से काम नहीं चलेगा, आपको तकनीक सीखनी पड़ेगी कि यार ये सॉल्व कैसे हो रहे हैं। तो ये जो तकनीक होती है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, उस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में हम वो ज्ञान देते हैं, वो तकनीक देते हैं, ठीक है। सो कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का वीडियो देखने से पहले आप उसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, एक्सरसाइज को खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, और उसके बाद ये लेक्चर देखो, देन इट विल मेक सेंस। और अदरवाइज आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो कोई भी क्वेश्चन आप खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन वीडियो देखें, है ना। मिनिमम 5 मिनट आपको कम से कम खुद से क्वेश्चन ट्राई करके देखना चाहिए, ठीक है ना। और अगर हो जाए तो डेफिनेटली अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, सो टोटल देर आर, वैसे तो इस एक्सरसाइज में 39 क्वेश्चन है ना, 39 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, 39 क्वेश्चन हैं। सो करेंगे भैया, ठीक है, करना तो है ही। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन। सो ये जो एक्सरसाइज है किस पे बेस्ड है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे। तो एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक बहुत ही प्यारी टेक्निक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक सब्स्टिट्यूशन की बहुत प्यारी टेक्निक है। इसका बहुत ही बेसिक सा आइडिया ये है कि बेसिकली इंटीग्रैंड के अंदर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसको अपन टी मानते हैं, राइट। तो ये क्वांटिटी dt आ जाती है एंड देन क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है ना, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में अगर हमारे को 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, तो यहां पे देखिए क्या फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है ना। मतलब आपको ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो, ठीक है। तो इन जनरल आपको यही काम करना है, इन जनरल, ठीक है। सो आपको देखना है कि भैया फंक्शन क्या है, किस चीज को मैं टी लेट करूं, और फंक्शन का डिफरेंशियल मौजूद होना चाहिए उसमें, है ना। सो ठीक है, तो यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं टी पुट करूंगा, है ना, यही हमारा फंक्शन हुआ। और ये एक सब्स्टिट्यूशन हुआ। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी चीज की जगह पे किसी चीज को रखना। दूसरा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, जब मैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूंगा तो इधर आ जाएगा 2x और इधर आ जाएगा dt अपॉन dx, ठीक है, राइट है। सो ये जो dx बाबा हैं इनको अपन इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये अपना एक बन गया, ठीक है। अब ये जो आपका इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है, लेट्स से इसको i बोल देते हैं। तो i कितना हो जाएगा भैया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह अपन t रख देंगे एंड 2x dx को अपन dt रख देंगे, ठीक है। एंड इट विल कम आउट log मॉडुलस t प्लस c, यानी कि log मॉडुलस t, है ना। t की फॉर्म में आंसर नहीं रखना क्योंकि t तो आपने लेट किया है ना। सो t का वैल्यू कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो अभी तो आप इसको बेसिकली अपने इंट्रोडक्शन तो देखा ही होगा, है ना। सो अभी तो आप इसका बहुत बेसिक वर्जन कर रहे हो, तो धीरे 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 कर रहे हो। देन आगे चल के क्या होता है, हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करना भी सिखा देते हैं ना, एक लाइन में समथिंग समथिंग करके, है ना। सो आपने 7.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 भी जरूर देखना है ना, प्लेलिस्ट में ही होगा, तो वो पार्ट 2 भी जरूर देखना है आपको, ठीक है। चलें आगे। जो पहला क्वेश्चन हमने कर दिया है,
ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे पहुंचते हैं, आगे चलते हैं, चलेंगे। वेरी गुड। ओके, सो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। सो क्वेश्चन को सही तरीके से लिख दूं मैं। क्वेश्चन बेसिकली ऐसा है, वीडियो को पॉज करके हमेशा खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है। सो ये हमारा इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है आई। वीडियो को पॉज करके अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार log x एक ऐसी क्वांटिटी है, log x, एक सेकेंड, ये क्या लफड़ा हो गया भाई, हाँ, तो log x अपन एक ऐसी क्वांटिटी है कि अगर हम इसको t मान लें, ठीक है दादा, तो पहला सब्स्टिट्यूशन तो ये, तो इससे फायदा क्या होगा, 1/x, ठीक है ना, 1/x मिल गया अपने को, डिफरेंशियल मिल गया इसका। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट विल बी 1/x एंड दिस राइट साइड में dt/dx, ठीक है ना, ठीक है भैया। एंड dx वाले चचा को हम यहां पे लिख दें, अरे चचा क्या हो गया, हाँ, सो dx भैया जो है यहां आ गए। अब बात ही ध्यान से देखिएगा, सो आपका जो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है आई, ये कैसा हो जाएगा, dx/x, dx/x कितना हो गया, dt हो गया, एंड log x की जगह कितना हो गया, t, है ना, इट इज t का स्क्वायर, है ना भाई, log x की जगह अपन ने t रख दिया और dx/x बराबर dt रख दिया। सो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ + c, एंड t कितना है भैया आपके पास, log x, है ना, सो log x का होल क्यूब अपॉन 3 + c, ठीक है। क्लियर है भाई, जल्दी से बताइएगा। परफेक्ट है दादा एकदम से, चलें आगे, ठीक है। सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे 1 by 1, है ना, 40 क्वेश्चन निपटा देंगे, चलें आगे, चलिए। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ये हमारा जुमला है ना, हम बोलते ही है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, जरा वीडियो को पॉज करके सोचिएगा इसको कैसे करना है सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे। सो थोड़ी देर देखिए, ऐसा नहीं होता कि एकदम से आपको कुछ चीज़ों का ख्याल आ जाए, है ना, थोड़ा सा रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है ना, नाम पूछना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है ना, तो थोड़ा समय तो लगेगा। सो यहाँ पे जब थोड़ा सा समय व्यतीत करेंगे तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऐसा काम कर सकते हैं कि x कॉमन ले लेंगे, एंड जब ऐसा हो जाएगा तब हमें समझ में आएगा कि हाँ यार, इस 1 + log x को तो अपन अगर t मान लें, ठीक है, इस 1 + log x को अगर अपन t मान लें, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का 1/x, दिस मच ऑफ dx बराबर dt, ठीक है, ठीक है साहब, क्लियर है साहब। सो ये हो गया, ठीक है। सो अब क्या होगा, लेट्स से इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम आपका आई है, तो अपन आई को क्या लिख देंगे, इट इज 1/1 + log x की जगह तो अपन t रख देंगे, और dx/x की जगह अपन dt रख देंगे ना, dt, ठीक है भैया। सो dt/t का इंटीग्रेशन, इट इज log मॉडुलस t, ठीक है, इट विल बी log मॉडुलस t + c। नाउ log मॉडुलस t, t कितना है भैया, 1 + log x, सो इट विल बी 1 + log x + c, ठीक है दादा, जल्दी से बताइएगा। परफेक्ट है भैया, चलें आगे, चलते बढ़े। स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो बड़े आसान है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान, आसान ही आसान है मामला। हाई हाई हाई, चलिए, तो ये अब एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप जरा सोचिए कैसे होगा, कैसे होगा भैया, sin x × sin cos x dx कैसे करेंगे भाई। देखिए, अब दिमाग में आपके दो चीजें आ रही होंगी कि मैं sin x को t मान लूं। sin x को अगर तुम t मान लोगे, मान लो तुमने sin x को t मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा, cos x dx बराबर dt,
तुम कहोगे सर ये रहा cos x dx, इसकी जगह dt रख देंगे। हट बुड़बक, cos x फ्री नहीं है, साइन के साथ सेटिंग हुआ है इसकी। cos x साइन के साथ सेटिंग है इसकी। cos x को आप हटा नहीं सकते। देखिए साइन और थीटा ये मियाँ बीबी हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ। थीटा को साइन से आप अलग नहीं कर सकते, तो cos x अलग नहीं है, ये पूरी एक क्वांटिटी है, ये पूरी एक क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि cos x dx के साथ आ जाएगा ना, cos x और साइन मैरिड है। ठीक है, सो इसलिए अपन sin x को t नहीं मानेंगे, अपन किसको t मानेंगे, अपन इस cos x को t मानेंगे ना, इस cos x को t मानेंगे। अगर हमने इस cos x को t मान लिया, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कितना हो जाएगा, इट इज cos x का माइनस साइन x dx बराबर dt। सो अब बात ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन में ये साइन x एक चीज है, ये पूरी एक चीज है, और ये एक चीज है ना, तो साइन x इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी आ जाएगा। साइन x इंटू डी एक्स बराबर माइनस का डी टी आ जाएगा यहां से, और cos x की जगह अपन t रख देंगे ना, तो साइन t, तो इट इज माइनस इंटीग्रेशन साइन t dt, और साइन t का इंटीग्रेशन होता है भैया माइनस कॉस t, माइनस कॉस टी प्लस सी, इट विल कम आउट कॉस टी, है ना, t कितना है भैया, एक cos x है, सो cos x प्लस सी, सो दिस विल कम आउट एज द आंसर। ठीक है, तो कब करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, जब तक हम अपने आप से ये सवाल नहीं पूछेंगे, ठीक है, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली होना क्या है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन रटने से कुछ नहीं होगा, हमको उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, है ना, भले ही इनसे मोहब्बत ना हो लेकिन दोस्ती हो जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा ना हो कि बस कल को ये हमें देख के पहचाने भी ना कि तुम कौन और हम कौन। ठीक है, सो एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो क्वेश्चंस के साथ बनानी है। नाउ यहां पे एक क्वेश्चन है, इट इज इंटीग्रल साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, राइट। सो दादा अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो देखो आपके मन में आ रहा होगा यार मैं साइन समथिंग को टी ले लूं तो कॉस समथिंग कट जाएगा, कर सकते हो आप। कॉस समथिंग को टी लूंगा तो साइन समथिंग भी कट जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी इच्छा आप वो कर सकते हो ना, आप साइन को भी टी मान सकते हो, कॉस को भी टी मान सकते हो, आपकी इच्छा है, दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स से आपने साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लिया, ठीक है, ठीक है भैया, बताइएगा भैया प्लीज। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग, एंड देन समथिंग का डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी का ए, है ना, ए एक्स का ए बी का 0 इज इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स, है ना। एंड भैया सुनो, ये डी एक्स भी अपन इधर लेके आ जा रहे हैं ना, डी एक्स यहां लेके आ रहे हैं। सो गाइज बहुत ध्यान से देखना, इस ए को अपन ने यहां पे पहुंचा दिया। क्यों पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अपन cos ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स को डी टी अपॉन ए लिख देंगे, राइट है। नाउ आई का वैल्यू, नाउ साइन ए एक्स प्लस बी कितना है भैया, टी है, और cos ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर डी टी बाई ए है। सो इट इज 1 अपॉन ए टी डी टी, इट implies 1 upon a t square upon 2 plus c, that means 1 upon 2a, t square कितना है भैया, it is sin square ax plus b हो जाएगा plus c, ठीक है ना। अरे अगर t को स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर यहां आएगा, सर जी इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा क्या, हट, स्क्वायर करना नहीं आता,
साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अरे थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, थीटा इसका एंगल है मेरे भाई, समझ रहे हो? हाँ चलिए ओके आगे चलते हैं। 5 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। इसी के साथ रोहित सोलंकी is playing well. In just 10 minutes he has done so far with the 5 questions. Students are getting things very easily. And this is time now for the next question. So let's proceed to that. ऐसे करते हैं भाई, कमेंट्री है, कमेंटेटर, कमेंटेटर ऐसी कमेंट्री करते रहते हैं। चलिए ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब गाइस इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसको टी माने, किसको टी माने। देखिए अगर आप सोचो यहां पे इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन कर रहा है? स्क्वायर रूट के अंदर इरेशनल क्वांटिटी जो है ना, स्क्वायर रूट के अंदर की जो चीज है वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। आप अगर इसको टी मान लोगे ना, तो इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करके आपके पास ए डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। और ये जो है ना, ये जो ए है ये यहां आ जाएगा। सो बेसिकली ये जो ए है वो एक कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन के बाहर भेज सकते हो। तो क्वेश्चन आसान हो गया ना। तो लेट्स से ये इंटीग्रेशन आपका आई है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी है ना, इसको अपन ने टी बोल दिया, और डी एक्स को बोल दिया हमने डी टी अपॉन ए। और ये ए भैया बाहर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं 7.1 में आपने खूब किया है। इट इज टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा भैया? इट इज 1 अपॉन ए, ये हो जाएगा टी की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 3/2 प्लस सी। सो ये हो जाएगा, ये 2 पर पहुंच जाएगा टावर पे, 2/3 ए टी की पावर 3/2। टी कितना है? ए एक्स प्लस बी। सो ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है गाइस, क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए। परफेक्ट है, एकदम मजामा। चलिए फटाफट से इसको नोट करिएगा, समझते चलिए ना, समझते चलिए कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। ये सब चीजें अगर आप समझ के चलोगे तो अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए भी और इंटीग्रेशन के लिए भी। चलिए 7th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन जो है, इसमें आई का वैल्यू कितना है भाई? x इंटू रूट एक्स प्लस 2dx। अब देखिए बच्चे को शक है इस स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पे कि सर इसी कोई t लेके देखो ना सर, और यहां से dx बराबर dt आ जाएगा। ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx बराबर dt आ जाएगा। अब अपन ने क्या किया, जो i है इसमें x की जगह क्या रख देंगे? t-2 रख देंगे, और रूट x प्लस 2 को रूट टी रख देंगे, और dx की जगह अपन dt रख देंगे। और इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत किए। 7.1 में देखो, t की रूट टी से मल्टीप्लाई होगी तो t का पावर 1 है यहाँ पे, और रूट t का पावर 1/2, तो प्लस 1/2 माइनस 2 t का पावर 1/2, दिस मच ऑफ dt। ठीक है भैया। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको अपन कैसे करेंगे? अलग अलग करके करेंगे। t की पावर 3/2 dt माइनस 2 t पावर हाफ dt। सो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, हाँ भैया क्लियर है? सो क्या हो जाएगा? इट इज t की पावर 5/2
अपॉन 5/2 माइनस 2 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। सो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 टी की पावर 5/2 माइनस 4 अपॉन 3। ये 2 वहां पहुंच जाएगा भैया टावर पे, है ना। 2 यहाँ 2 2 4/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। नाउ टी का वैल्यू ना रखोगे? अरे भैया टी की वैल्यू रखोगे कि नहीं रखोगे? बोलो। टी का वैल्यू कितना है? x प्लस 2। इट इज x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3। टी का वैल्यू x प्लस 2 पावर 3/2 प्लस सी। चेक कर लो, यही है आंसर। ठीक है, परफेक्ट है भैया। सीख रहे हो आप, इंटीग्रेशन सीख रहे हो धीरे धीरे। जल्दी से बताइएगा, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? ओके, वेरी गुड। अब चलते हैं आगे। सेवंथ के बाद चलते हैं एट्थ पे। सेवंथ के बाद चलते हैं एट्थ पे। एट्थ। हाँ, बताओ क्या करेंगे भाई? गाइस बोल दो। सर जी इसको टी मानिए ना, सर जी इसको टी मान लीजिए ना। ठीक है जी, मान लिया। सो 1 + 2x² बराबर टी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 4x dx बराबर dt। तो यानी कि 4 यहां से कट के आ जाएगा यहां पे। ठीक है भाई, तो 2 सब्स्टिट्यूशन मिल गए अपने को। तो ये जो इंटीग्रेशन का समस्या है, इसमें x इंटू dx की जगह तो अपन लिख देंगे dt/4 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2x² की जगह रख देंगे t। सो इट विल कम आउट 1/4। रूट टी को अपन t की पावर 1/2 लिख सकते हैं भाई। इट विल कम आउट t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस सी। ठीक है जी। अब 1/4 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, प्लस सी। 2 दूनी 4, 1/6 टी की पावर 3/2 प्लस सी। टी कितना है भाई? टी है आपका 1 + 2x²। तो 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस सी। ऐसे कर देना आपको क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। समझ में आ रही हैं चीजें? ठीक है, समझ में आ रही हैं क्या? चलें आगे, चलें आगे भैया, चलिए आगे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है ना? 9th क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है। सो इधर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इधर dx। बच्चा बता देगा कि सर स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी को t लीजिए ना। तो x² + x + 1 बराबर t। नाउ डिफरेंशिएटिंग, यहां से 2x आएगा, यहां से +1 आएगा, बराबर dt/dx। और ये dx को ना अब मैंने ना लेफ्ट साइड में लिखना शुरू कर दिया है ना, इधर ही लिखना शुरू कर दिया। क्या प्रॉब्लम है? सो ये 2 सब्स्टिट्यूशन करके अपन काम कर देंगे, निपटा देंगे। जल्दी से बताओ। सो देखिए, इस 4x + 2 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 2x + 1 और स्क्वायर रूट ऑफ x² + x + 1, इसको लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ t एंड दिस इज dx। नाउ बच्चों बहुत ध्यान से देखना, 2x + 1 dx बराबर dt। तो यानी कि 2x + 1 dx बराबर क्या लिख देंगे अपन? dt लिख देंगे ना। इट इज √t, दिस इंटू दिस इज dt। तो इट विल कम आउट 2 और स्क्वायर रूट ऑफ t का इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। ठीक है,
प्लस सी लिखना ना भूलें गाइस। अब देखेंगे बहुत ध्यान से, आई कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3/2 है ना, और यहाँ पे t की पावर 3/2 प्लस सी। सो आई कितना हो जाएगा, इट इज 4/3 t की पावर 3/2 प्लस सी, यानी कि आई हो जाएगा आपके पास 4/3। t कितना है, t है आपका x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है जी, जल्दी से बोलो दो, जल्दी से बोल दो गाइस, x² प्लस x प्लस 1 पावर 3/2 प्लस सी। आ रहा है समझ में? इजी है भाई, जल्दी से बता दीजिए, है ना। तो 4/3 x² प्लस 1 पावर 3/2 प्लस सी। अच्छा 10वें का आंसर दे रखा है ये ये 10वें का आंसर है ना, 9वें का आंसर मैं कह रहा हूँ, 9वें का आंसर इतना बड़ा कैसे हो गया। चलेंगे फिर आगे, 10वां क्वेश्चन करेंगे भाई, है ना। 10वां क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। चलिए गाइस, तो 10th क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जरा आएंगे देखेंगे भैया ध्यान से। क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज 1/, देखिए यहां से साफ साफ समझ में आती है। अच्छा देखिए, समटाइम्स चीजें कनेक्टेड होती हैं, डिफरेंशिएशन जिसको आता है उसके लिए मैं कहता हूं कि इंटीग्रेशन बड़ा आसान है ना। जैसे जिसको √x का डिफरेंशिएशन आ गया, वही ये क्वेश्चन को डिकोड कर सकता है ना, डिकोड कर सकता है, अदरवाइज तो डिकोड नहीं कर पाएगा बच्चा, है ना, फिर बच्चा रट सकता है। तो लॉजिक क्रैक करने के लिए आपको पहले से कुछ तो आना चाहिए ना भैया। एक पत्थर को तोड़ने के लिए आपको हथौड़ा चाहिए, राइट, आपको हथौड़ा चाहिए, आपको छेनी चाहिए, है ना, चीज़र बोलते हैं जिसको, तभी आप पत्थर को तोड़ोगे। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, टूल्स। वो टूल्स कहाँ सिखाए गए हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में, ठीक है ना। तो यहां पे अपने को समझ में आता है कि यार √x कॉमन ले लूं तो √x - 1 आ जाएगा। और अब अगर मैं इस क्वांटिटी को t मान लूं, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये √x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1/2 √x, एंड dt राइट साइड में कितना आ जाएगा dt/dx, है ना। तो dx तो अपन इधर ही भेज देते हैं, dt। ये अब बहुत ध्यान से देखना, अब आपका ये जो i है इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 1/, इसको तो अपन t लिख देंगे। अच्छा dx/√x, dx/√x, तो dx/√x ये 2 उधर भेज दो, तो dx/√x 2 dt हो जाएगा ना, 2 dt हो जाएगा, है ना, 1 × 2 × dt। सो बेसिकली इट इज 2 तो बाहर आ जाएगा, सो dt/t इट विल कम आउट 2 log मॉड्यूलस t प्लस c, यानी कि 2 log मॉड्यूलस t। t कितना है भैया अपने पास √x - 1। और इसी के साथ हमने समाप्त कर दिए हैं 10 क्वेश्चंस गाइस, 10 क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर, यू नो, ग्रेजुअली, स्लोली, ठीक है, टू द टोटल 39 क्वेश्चंस हैं, तो 4 टुकड़ों में कर देंगे, ठीक है। तो तुम भी पानी का ब्रेक ले लो, मैं भी पानी का ब्रेक ले लेता हूं, है। चलिए स्टूडेंट्स, अब फर्दर चलते हैं, 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये है जी हमारा इंटीग्रेशन की सवाल, है ना। इंटीग्रेशन का सवाल क्या है, इट इज x/√x + 4 dx, है ना। सो देखने से समझ में तो आ रहा है कि यार स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को अगर अपन t ले लें तो क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, सिंप्लीफाई तो हो जाएगा, है ना, इजी हो जाएगा थोड़ा सा सवाल। तो x + 4 की वैल्यू अगर अपन ने t मान ली है, लेट, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dx = dt आ जाएगा भाई। लेफ्ट साइड में तो डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा और राइट साइड में dt/dx, सो dx = dt आ जाएगा। सो अब i का वैल्यू कितना हो जाएगा देखेंगे बहुत ध्यान से, √x + 4 की जगह अपन t रख देंगे,
एंड x इंटू डी एक्स। देखिए यहां पे कुछ है नहीं, dx की जगह अपन dt रख सकते हैं, तो ये भी हो गया पुट, ये भी पुट हो गया। अब x बचा, x की जगह अपन क्या रख सकते हैं, t माइनस फोर। क्यों कर रहे हैं t माइनस फोर, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन ही t के अंदर आ गया ना। सो x को क्या रख सकते हैं, t माइनस फोर। और यहां से क्वेश्चन क्या हो गया भैया, इट इज t अपॉन रूट टी, है ना। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, दिस अपॉन दिस, है ना भैया, रूट टी है ना भाई ये, तो t अपॉन रूट टी इज रूट टी माइनस फोर अपॉन रूट टी डी टी, है ना। तो 7.1 में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। 7.1 की तरीके से कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। हो गया भैया, कन्वर्ट हो गया। हाँ, सो अब आई को अपन क्या लिख सकते हैं, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी माइनस फोर डी टी अपॉन रूट टी, ठीक है। नाउ इसको अपन कैसे लिखेंगे, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, है ना, इसका इंटीग्रेशन। और ये रूट टी ऊपर जाएगा तो t की पावर -1 अपॉन 2 हो जाएगा। सो यहां पे इंटीग्रेशन होगा t की पावर -1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन -1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। सिंप्लीफाई कर लो भैया इसको, ये हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4, ये हो जाएगा t की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी। सो हो जाएगा 2/3 t की पावर 3/2 माइनस 8 t की पावर 1/2 प्लस सी। एंड फाइनल स्टेप में t का वैल्यू रख दो, है ना, t कितना है, x प्लस 4। सो इट इज x प्लस 4 पावर 3/2 माइनस 8, t का वैल्यू कितना है, x प्लस 4, तो x प्लस 4 पावर हाफ प्लस सी। ठीक है जी, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा। परफेक्ट, चलें आगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो फटाफट से इसको नोट करिएगा, है ना। चलते हैं 12th क्वेश्चन पे, प्रोसीड करते हैं। 12th क्वेश्चन भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, इंटीग्रेशन का बहुत ही प्यारा सवाल है। सो जनरली इस तरह के क्वेश्चन को ना ध्यान में अपने मन में बसा लो, अपने मन में बसा लो कि सॉल्व होने कैसे हैं ये क्वेश्चंस, है ना, ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, लेकिन मेरे को एक बात तो पक्की है कि यार ये ना बड़ी कॉम्प्लेक्स सी क्वांटिटी है ना। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन में हमने एक चीज और भी देखी है कि कई बार क्वेश्चन में टी किस चीज को रखना है, जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को हटा के टी रख देंगे तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, उससे आगे क्वेश्चंस होने भी लगते हैं ना, सॉल्व होने लगते हैं, इजीली सॉल्व होने लगते हैं, राइट। सो एक्स क्यूब माइनस 1, है ना। अब यही क्वांटिटी मेरे को गंदी सी लग रही है, तो मैंने क्या किया, एक्स क्यूब माइनस 1 को टी रख लिया। अब उससे हुआ क्या, लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन करूंगा तो 3x² आएगा और राइट साइड में dt/dx आएगा और dx इधर ही पहुंच जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से देखिएगा, आई यहां पे x³ माइनस 1 को तो मैं रख दिया t की पावर 1/3। अच्छा, अब ये x पावर 5 है, इसको कैसे डील करूं। अब देखिए x पावर 5 को मैं x³ इंटू x² के तौर पे लिख सकता हूं, इंटू dx। अच्छा, अब x² इंटू dx की वैल्यू dt/3 है। सो x² इंटू dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, dt/3। और इस x³ को क्या लिख दूं, t+1, है ना, t+1, है ना, t+1, ठीक है। सो अब बहुत ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन आपका जो है 1/3 बाहर आ गया। अब t की पावर 1/3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर 1/3 प्लस 1 प्लस t की पावर 1/3 दिस मच ऑफ dt, ठीक है, क्लियर है क्या, वेरी गुड। अब इंटीग्रेशन करेंगे भैया
आई बराबर 1/3। नाउ ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4/3 है ना। देखिए टी की पावर, समझिए इसको थोड़ा सा एक स्टेप और करते हैं। 3 कम 3 और 1 4, तो 4/3 प्लस टी की पावर 1/3 डी टी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 1/3 है ना, यहाँ ब्रैकेट ले लिया मैंने, तो इसे लिखूंगा मैं टी की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन होगा 1/3 प्लस 1 टी की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1, राइट, प्लस सी, है ना। बाद में तो आपको भी पता है टी का वैल्यू रखना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई इज इक्वल टू 1/3, इट इज टी की पावर 3 कम 3 और 4, 7/3, और यहाँ पे 7/3, और यहाँ पे 4/3, यहाँ पे 4/3 प्लस सी। अच्छा, जब आप 1/3 की मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, तो ये 3 इससे कट जाएगा मल्टीप्लीकेशन करते समय, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/7 टी की पावर 7/3 प्लस 1/4 टी की पावर 4/3 प्लस सी। अब आप अपना टी का वैल्यू रख दो, जहां जहां टी है वहां पे टी का वैल्यू रख दो। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, टी का वैल्यू रख दीजिए, है ना। 1/7, टी कितना है भैया, x³ - 1, सो x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 पावर 4/3 प्लस सी। ठीक है, सो ये वैल्यू आ जाएगा। देखिए आपका जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा है ना, आपका जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए समटाइम्स ऐसा समटाइम्स होगा, आपका आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने इंटीग्रेशन किसी और तरीके से सॉल्व किया होगा, है ना। और ऐसा तो नहीं है कि हम ये किसी, हाँ, ओहो हो मैच कर गया। 12वें क्वेश्चन का आंसर पीछे स्लाइड पे दिया हुआ है, सॉरी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि समटाइम आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि समटाइम्स इंटीग्रेशन को हमने किसी और तरीके से सॉल्व किया होता है तो भी आंसर मैच नहीं करता, बट उस केस में फिर हम अपने आंसर से एनसीईआरटी के आंसर को निकालते हैं। बट अभी तो फिलहाल मैच कर गया। ठीक है, चलिए, सो हो गया, बढ़िया है क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान रखिए कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो 13th क्वेश्चन करते हैं ना। 13th क्वेश्चन, अब 13th क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान है और सभी को समझ में भी आ रहा है कि टी किसको लेना है ना। टी किसको मानना है भाई, जरा जल्दी से बता दो। यहां पे टी किसको मानेंगे गाइस, टी किसको मानेंगे, टी किसको मानेंगे, बोलो बच्चों बोलो, टी किसको मानेंगे। सो टी मानेंगे ब्रैकेट के तो अंदर क्वांटिटी है ये, इस वाली क्वांटिटी को, है ना। टी मानेंगे इसको, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन x³ का डिफरेंशिएशन x² है ना, 3x² ऊपर मौजूद है। सो उससे अपना काम बन जाएगा। कैसे बनेगा भैया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3x³ का डिफरेंशिएशन 3x² इज इक्वल टू dt/dx, और dx तो यहां आ जाएगा, राइट बच्चों। और मुझे x² dx का नीड है, तो ये जो 9 है ना, 3 × 3 9, इसको अपन इधर पहुंचा दे रहे हैं 9। सो ये 2 सब्स्टिट्यूशन जो है हमारे काम आएंगे, यह 2 सब्स्टिट्यूशन। ठीक है गाइस, सो आई कितना हो जाएगा देखिएगा बहुत ध्यान से, 2 + 3x³ को टी माना, तो यानी कि अपन t³ लिखेंगे यहाँ, और x² × dx को लिखेंगे dt/9, और 9 तो बाहर आ जाएगा ना, 1/9। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस सी। राइट है, क्लियर है गाइस। सो फाइनली इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 + 1 माइनस का 2, सो -1/18, एंड ये हो जाएगा t की पावर -2, तो 1/t² प्लस सी। सो गाइज आई का वैल्यू हो जाएगा -1/18 1/t। t का वैल्यू कितना है, 2 + 3x³, राइट, इसका होल स्क्वायर प्लस सी। चेक कर लो। चढ़ा दे रंग,
चढ़ा दे रंग। चेक कर लो भैया। ठीक है, ओके। मेरी हैंड राइटिंग साफ आती है। ऐसी हैंड राइटिंग लिख के आना तुम एग्जाम में। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14th क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर ये है एक्चुअली। ओके, सो 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सो इंटीग्रल कितना है आपका? x log x पावर m, this much of dx। सो गाइज, क्या करना है इसमें? क्या करना है? log x पावर m है, तो देखिए साफ साफ पता चलता है यार कि log x अगर t मान लेंगे तो उसका डिफरेंशियल 1/x आएगा, और 1/x dx जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सो log x को अपन क्या मानेंगे भैया? अपन यहाँ पे t मानेंगे, है ना। log x को t मानेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/x dx बराबर dt। सो आपका जो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, सो dx अपॉन x को तो अपन dt लिख देंगे, एंड 1 log x को कितना लिखेंगे? t। सो t पावर m, इट विल कम आउट t की पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c। सो t कितना है भैया? इट इज log x, तो log x की पावर 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस c। ठीक है, सही आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, चलें क्या आगे? चले क्या भैया? जल्दी से बता दीजिए, चलें आगे? हैं जी, बता दो ना जी, चलें आगे। वेरी गुड। सो अब 15th क्वेश्चन करेंगे ना, 15th क्वेश्चन। ओके, सो 15th क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, मेरे को बड़ा हल्का सा आता है यार, है ना, एक ही जैसे क्वेश्चन कराते रहो एनसीईआरटी में। टुक 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 टुक। सो बट समटाइम्स बच्चों की नीड होती है ऐसी, तो क्या ही कर सकते हैं। सो 9 माइनस 4x स्क्वायर को अपन को t मानना चाहिए यहाँ पे। क्यों मानना चाहिए भैया? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, 9 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4x स्क्वायर का 2x, दिस मच ऑफ dx बराबर dt हो जाएगा। सो गाइज माइनस 4 दूनी माइनस का 8, सो माइनस का 8 अपन इधर भेज देंगे। ये दो सब्स्टिट्यूशन अगर आपने कर दिए तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे भैया? आपका जो इंटीग्रेशन है उसमें 9 माइनस 4x स्क्वायर की जगह अपन t रख देंगे, और x इंटू dx की जगह dt अपॉन माइनस 8, राइट। सो माइनस 1/8, दिस विल कम आउट log मॉडुलस t प्लस c। ठीक है, सो माइनस 1/8 log मॉडुलस t प्लस c। ठीक है, नाउ i इज इक्वल टू माइनस 1/8 log मॉडुलस t। t कितना है भैया? 9 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है गाइज, परफेक्ट है क्या? बोलो। ठीक है, परफेक्ट है, वेरी गुड। चलिए, तो इट्स डन, है ना। ये रहा देखो आंसर, है ना। अब लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द 16th क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो आसान आसान क्वेश्चन है, पेल देते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, नाउ 16th क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है। अब देखो 16th क्वेश्चन में भी आप सोच तो रहे ही होंगे कि यार मैं इसको 2x प्लस 3 को t मान लूँ, उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा सर? सो 2x प्लस 3 को t मानने से अपन ने आपको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो 2x का तो 2 ही हो जाएगा, और 3 का 0, राइट साइड में dt अपॉन dx आएगा, और dx तो इधर आ जाएगा, तो 2dx बराबर dt। सो dx बराबर dt बाई 2 हो जाएगा, है ना। नाउ आपका जो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है उसमें e की पावर में कितना आ जाएगा? t, एंड dx को अपन कितना लिखेंगे? dt अपॉन 2, इट इज 1/2 e पावर t dt, है ना। और e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t, राइट, प्लस c। नाउ फाइनल आंसर 1/2। अच्छा, ये हमने डायरेक्ट भी करना सिखाया है आपको, है ना। t का वैल्यू कितना है? 2x प्लस 3। ये हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन
7.2 इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट करना भी सिखाया है कि भाई ई पावर समथिंग का इंटीग्रेशन इज ई पावर समथिंग अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग प्लस सी। तो वहां से भी ये डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट भी आ सकता है ये। राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, आगे चलें क्या? वेरी गुड, चलिए तो आगे चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन आप बता ही देंगे, बड़ा आसान लग रहा है देखने में ही। सो ये एकदम बच्चू क्वेश्चन है ना, बच्चू क्वेश्चन, ठीक है। सो साफ साफ पता चल रहा है यार कि अगर एक्स स्क्वायर को अपन टी मान लें तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx बराबर dt, तो यानी कि x इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? dt बाई 2। सो क्वेश्चन हो गया ये, है ना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा e की पावर t, है ना। कंप्लीट फंक्शन अपन t में लेके आते हैं ना, कंप्लीट फंक्शन को अपन t की टर्म्स में लेके आएंगे ना, t की टर्म्स में लेके आएंगे, ठीक है। सो e पावर t, देन x इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? dt बाई 2, ठीक है। और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे गाइस, तो यहां पे अब या तो आप रिपीटेड जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाओ, यानी कि माइनस टी का, है ना, माइनस टी का। देखिए, या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि भैया अब माइनस टी को, है ना, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, या तो हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ना, इसलिए आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन सीखना ही पड़ेगा। देखिए ये इंटीग्रेशन फर्दर कैसे होगा, आपने इसको मान लिया माइनस टी को u, तो dt बराबर हो जाएगा माइनस का du, है ना, माइनस का dt बराबर माइनस का du, है ना। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, हमने क्या किया बच्चों, हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में -1 और राइट साइड में du बाई dt आएगा। सो टेक्निकली dt बराबर माइनस का du आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये दो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो i का वैल्यू हो जाएगा हाफ e की पावर u एंड dt की जगह माइनस का du, है ना। सो माइनस बाहर ले लिया यहाँ, सो i इक्वल्स टू माइनस का हाफ e पावर u का इंटीग्रेशन e पावर u प्लस सी, है ना। तो लंबा हो गया ना, u कितना है, u इज माइनस टी, और t कितना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आएगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे? देखिए कैसे कर सकते थे, e पावर समथिंग का इंटीग्रेशन e पावर समथिंग अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, और यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस हाफ e पावर माइनस टी, है ना। अब ये माइनस टी, टी कितना है, t इज एक्स स्क्वायर। तो आपको डायरेक्ट भी, जिसने 7.2 इंट्रो पार्ट 2 देख रखा है, वो बच्चा ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर सकता है, इतना लंबा उसको करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको कराते हैं ना, तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है कि बच्चों का काम आसान हो जाए, ठीक है भैया। तो 17 क्वेश्चंस वी हैव डन सो फार। अच्छा, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होते हैं चाहे नहीं होते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में भर के दे रखे हैं, एक एक एक्सरसाइज में 40-40 क्वेश्चन ठीक है। तो मज़ा आएगा, है ना, मज़ा आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई कुछ करे ना करे, लेकिन इंटीग्रेशन जो है वो एनसीईआरटी से कर ले, मतलब बेसिक स्ट्रॉन्ग अगर करना है उसको तो, ठीक है। चलिए, सो 18th क्वेश्चन क्या है भैया? देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, सभी को देखने से पता चल गया होगा। क्या पता चल गया है कि किसको टी मानना है। अब आपको भी पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dt अपॉन dx, तो dx तो इधर ही आ जाएगा, ठीक है। सो i विल बी इक्वल्स टू e की पावर tan इनवर्स x, तो e की पावर tan इनवर्स x की जगह तो t रख देंगे, एंड dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
विल कम आउट डी टी, है ना। देखिए बहुत ध्यान से, डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर विल कम आउट डी टी, सो इट विल बी ई पावर टी प्लस सी, यानी कि आई का वैल्यू ई पावर टी, टी कितना है बच्चों 10 इनवर्स एक्स, सो 10 इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, राइट है, जल्दी से बोलिए, परफेक्ट है क्या, ठीक है। लगा सर जल्दी से 2 क्वेश्चन और करा दो, आपने कहा था हर 10 क्वेश्चन के बाद ब्रेक होगा, हाँ तो ठीक है ना, 2 क्वेश्चन और कर देंगे, फिर उसके बाद ब्रेक लेंगे, है ना। तुम्हारी तो ज़िंदगी में मज़े ही मज़े हैं, है ना। क्या यार, कहीं जाना ही नहीं है, अपना घर पे बैठ के ये फ़ोन में लगाया पॉज का बटन, फिर प्ले, पॉज एंड प्ले, पॉज एंड प्ले, पॉज एंड प्ले। ज़िंदगी में कितना मज़ा है तुम्हारे हैं, और हमारे नाम पे घर वालों से है ना इंटरनेट का रिचार्ज करा लेते हो। वो रोहित सर से पढ़ता हूँ ना मैं, और उसमें से 1 GB में से मेरे को तो 200-300 MB मिलता है, बाकी कहाँ खर्च कर रहे हो, बाकी कहाँ खर्च कर रहे हो चाचा, बताओ कहाँ खर्च कर रहे हो। चलिए, तो ये 19th क्वेश्चन ना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है ये, है ना। तो जो क्वेश्चन मैं कहूँ ना कि एग्जाम में आ सकता है, तो मतलब आप समझ जाओ कि हाँ आ सकता है, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन का सवाल है ये, इट इज ई पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई पावर 2x प्लस 1 dx। सो इसमें समझ में नहीं आता किसको t माने किसको नहीं, है ना। थोड़ा वीडियो को पॉज करके सोचो, समझ में आता है क्या किसको t माने नहीं माने। तो इसका एक ट्रिक है क्या कि भैया आप ना e पावर x कॉमन ले लो, तो देखो e पावर 2x को ना आप ऐसे रीड कर सकते हो, e पावर x प्लस एक्स, और इसको आप ऐसे भी रीड कर सकते हो, है ना, क्योंकि पावर ऐड होती है ना। सो e पावर x कॉमन लिया तो यहाँ पे e पावर x बचेगा, और यहाँ पे e पावर x है नहीं तो 1 अपॉन e पावर x आएगा, ओके। ऐसे यहाँ पे e पावर x कॉमन लेंगे तो e पावर x प्लस 1 अपॉन e पावर x, और ये वाला e पावर x से ये वाला e पावर x घटा, उड़ा दो, है ना, उड़ा दो, है ना, इसको उड़ाना बोलते हैं ना, उड़ा दो। तो ये कितना हो गया e पावर x माइनस e पावर माइनस x अपॉन e पावर x प्लस e पावर माइनस x, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर है। अब अगर आप डिनोमिनेटर को भैया t मान लोगे, यानी कि अब अगर आप e पावर x प्लस e पावर माइनस x को t मान लोगे, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, e पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e पावर माइनस x, और माइनस x का -1, दिस मच ऑफ dx बराबर dt हो जाएगा, राइट है बच्चों। तो यानी कि ये जो इंटीग्रेशन का आपका सवाल है, इसमें डिनोमिनेटर में e पावर x प्लस e पावर माइनस x तो t आ जाएगा, और e पावर x इंटू e पावर x माइनस e पावर माइनस x इंटू dx बराबर कितना हो जाएगा dt। सो यानी कि दिस इंटू दिस विल कम आउट dt, सो इट विल कम आउट log मॉड्यूलस t प्लस c, एंड फाइनली log t कितना है भैया, ये वाले भैया ना, डिनोमिनेटर है आपका t, सो e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस c, ठीक है, क्लियर है क्या, हरा बोलो ना, क्लियर है, ठीक है। सो e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस c, मिला लो आंसर, हाँ जी, अरे आंसर को ना मिल लो, आंसर क्यों नहीं मिल रहा है भैया, है जी, आंसर नहीं मिल रहा ना, एक सेकेंड, मुझे तो लग रहा है किसी गलत क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दे दिया इसने। हाँ, हमारा आंसर ये आ रहा है ना, लॉग ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी। हाँ, सो अरे यार उल्ट आगे पीछे दे रखे हैं यार, आंसर आगे पीछे दे रखे हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहां दे रखा है। हाँ, हमारे आंसर पे शक बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब लास्ट नहीं,
20th करते हैं, फिर उसके बाद छोटा सा ब्रेक लेंगे, है ना। 20th करते हैं, उसके बाद छोटा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है। सो ये आपका इंटीग्रेशन की समस्या है। यहां पे तो साफ साफ आप डिनोमिनेटर को टी ले लो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, ऊपर मौजूद है। e पावर 2x का डिफरेंशिएशन e पावर 2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2, फिर e पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन e पावर माइनस 2x, और माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस का 2। दिस मच ऑफ dx बराबर dt। सो यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं ना, 2 कॉमन ले लेते हैं। e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x dx बराबर dt, एंड इस 2 को अपन इधर भेज देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है मामला। अब आपका जो इंटीग्रेशन का सवाल है ना, ये आई, ये कितना हो जाएगा? देखो जी, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी तो आपकी t है, और न्यूमरेटर में e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स, इसको अपन लिख देंगे dt बाई 2। सो आई की वैल्यू हो जाएगी हाफ लॉग मॉड्यूलस t प्लस सी, एंड हाफ लॉग मॉड्यूलस t। t कितना है भैया आपका? बस e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस c, ठीक है, क्लियर है क्या? e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस c, क्लियर? हाँ, सो 10 और क्वेश्चन कर दिया हमने इस एक्सरसाइज से। नाउ लेट्स टेक अ स्मॉल वाटर ब्रेक, एंड देन वी विल डू द 21st से 30 वाला जो सीरीज है उसको निपटाएंगे, ठीक है। सी यू वेरी सून। चलिए स्टूडेंट्स, तो 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फिर से, है ना। अब देखिए 10 स्क्वायर समथिंग का इंटीग्रेशन करना है आपको, थोड़ा सोचेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज़ तो समझ में आ जाती है, चलो कि यार चलो कुछ नहीं है तो 2x माइनस 3 को t मान लेंगे, ठीक है। 2x माइनस 3 को अपन ने t मान लिया, उससे क्या फ़ायदा होगा सर? 2x का डिफरेंशिएशन 2, माइनस 3 का 0, और dt बाई डी एक्स, तो यहाँ पे dx तो इधर ही आ जाएगा। चलो, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन का सवाल है आपका, ये कुछ ऐसा हो गया। 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 को अपन ने t लिख दिया, dx को अपन ने dt बाई 2 लिख दिया। फिर क्या करें भाई दिमाग में कि यार इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता नहीं है, तो फिर हम थोड़ा सा सोचेंगे, है ना, 10 20 30 सेकंड, तब हमें समझ में आएगा कि यार 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यानी कि 10 स्क्वायर t को मैं क्या लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर t माइनस 1 लिख सकता हूं, है ना। तो सेक स्क्वायर t माइनस 1 लिख सकता हूं। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन तो मैं जानता हूं, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन 10 थीटा होता है। तो यानी कि i का वैल्यू हो जाएगा हाफ सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन 10t माइनस 1 का इंटीग्रेशन t प्लस सी। सो अब आप क्या कर दोगे? t का वैल्यू रख दोगे, इट विल कम आउट 10t। t कितना है भैया? इट्स 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, राइट, माइनस 2x माइनस 3 प्लस सी। तो सिंपली आप ऐसे इसको कर सकते हो, ठीक है। तो करने से ही होता है ना, ऐसे कोई मतलब जादुई पुड़िया नहीं है ना। थोड़ा सा करके देखोगे, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे होगा, वैसे नहीं वैसे होगा। सो बेसिकली ये तो ऐसा है जैसे अगर मान लो मैं आपको बता दूं कि गाड़ी ऐसे ऐसे चलती है ना, ऐसे गियर लगते हैं, ऐसे क्लच दबता है, तो जब तक आप गाड़ी चलाओगे नहीं है, जब तक आपको कोई भी व्हीकल या कोई मशीन चलाना ना सिखाया जाए, खाली थियोरेटिकल हाइपोथेसिस से नहीं होती चीज़ें, है ना, करके देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो ठीक है, ठीक है भैया। सो सिंपल, चलें आगे, चलिए। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो जो आपका आंसर है वो ये नहीं है,
ठीक है। तो देखिए अगर आपका आंसर ऐसा क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ। हाफ ऑफ 10 2x माइनस 3, आप ऑल दो अपना आंसर यहाँ छोड़ के आओगे तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर एनसीईआरटी से मिलाने वाली बात है सो हाफ इंटू माइनस, तो ये माइनस का हाफ और ये 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, प्लस सी। अब इसमें एक लाइन और लिखी जाएगी, है ना, हाफ ऑफ 10 2x माइनस 3 माइनस हाफ इंटू 2x यानी कि माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 3/2, राइट, प्लस कांस्टेंट। अच्छा 3/2 प्लस कांस्टेंट इज अगेन अ कांस्टेंट, तो इसको 3/2 प्लस कांस्टेंट को आप एक कांस्टेंट ही लिख सकते हो। सो ऐसा इसलिए हुआ आपका आंसर, ऐसा इसलिए हुआ, लेकिन अगर आप आंसर यहाँ पे छोड़ के आएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका माना जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? चलें आगे, चलिए। सो फर्दर बढ़ते हैं। 22nd क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहां पे इंटीग्रेशन है हमारा सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, है ना। अच्छा अगर आपने 7.2 इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देखा है तो हमने आपको सिखाया था वहां पे कि भैया सेक स्क्वायर समथिंग का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इट इज 10 समथिंग अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, ठीक है। ये सब सिखाया है हमने, है ना, 7.2 के इंट्रो में। लेकिन अगर आपको ऐसे करना है तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 10 7 माइनस 4x अपॉन 7 माइनस 4x का डिफरेंशिएशन, 7 का 0 माइनस 4x का माइनस 4 प्लस सी। एक लाइन में आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, एक लाइन में। सर एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। सर एग्जाम में अगर 3 नंबर में पूछने का ही नहीं, वो 1 नंबर में ही पूछेगा इसको, 1 नंबर में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर से ऊपर आएगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको मान के चलो थोड़ा लॉन्ग करना चाहते हैं, है ना, कैसे करना चाहते हैं थोड़ा लॉन्ग, तो यानी कि फिर आप 7 माइनस 4x को t मानेंगे एंड देन माइनस का 4 dx बराबर dt आ जाएगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x को अपन t लिख देंगे, ठीक है, एंड dx को अपन लिख देंगे dt अपॉन माइनस का 4। सो ये हो जाएगा माइनस 1/4 सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन 10t प्लस सी, यानी कि माइनस 1/4 10 t कितना है भैया 7 माइनस 4x, इट इज 7 माइनस 4x प्लस सी, ठीक है। सो वही चीज जो हमने आपको लिखवाई है वही यहां पे आई है। क्लियर है? ठीक है, चलें आगे और फर्दर क्वेश्चन करें। फर्दर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे भैया, चलिए। तो 23rd क्वेश्चन देखते हैं। 23rd, सो 23rd तो एक आसान सा क्वेश्चन लग रहा है ना। आसान सा क्वेश्चन किस सेंस में लग रहा है भैया? भैया अगर आप यहां पे साइन इनवर्स x को t ले लेंगे, ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक है। सो यानी कि इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स x कितना हो जाएगा t एंड dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को dt लिख सकते हैं। यहाँ से t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी आ जाएगा एंड t का वैल्यू कितना है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। चलें आगे, हाँ जी बताइएगा। चलिए सो फर्दर बढ़ते हैं, है ना। ओ अब देखिए ये क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा अगर आप बैठ के देखें इसको तो नीचे से 2 कॉमन लेने की जरूरत है, तो ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x एंड ऊपर 2 cos x माइनस 3 sin x है, राइट। अपन इसको नीचे वाले को t मान ले, क्या बोलो, है ना। इसको t मानेंगे तो क्या फायदा होगा, 3 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x प्लस 2 sin x का डिफरेंशिएशन cos x, दिस मच ऑफ dx बराबर dt। अब देखो बेटा जरा आपका जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन है
उसमें डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी 3 cos x प्लस 2 sin x तो t आ जाएगा, और माइनस का 3 sin x प्लस 2 cos x इंटू डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा. सो इट इज हाफ लॉग मॉड्यूलस टी प्लस सी. ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज हाफ ऑफ लॉग मॉड्यूलस टी. टी कितना है भैया? 3 cos x प्लस 2 sin x. ये आपका आंसर हो जाएगा. परफेक्ट है भाई, जल्दी से बता दीजिए. इज इट परफेक्ट टू एवरीवन? हाफ लॉग 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी, है ना? तो फटाफट से नोट करेंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे कुछ अच्छा सा लग रहा है. ऐसा कौन लग रहा है? अच्छा सा कौन लग रहा है? देखिए, इस cos स्क्वायर x को तो ऊपर ले जाइए आप, sec स्क्वायर x. बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है ये. मैं गलती से इसको अच्छा बोल रहा था, बट ये बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है. क्या करेंगे भैया? साफ साफ 1 माइनस 10x का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है. 1 माइनस 10x को अपन t मान लेंगे. डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड. 1 का 0 माइनस 10x का sec स्क्वायर x, एंड इधर t का कितना हो जाएगा? dt अपॉन dx. तो dx तो इधर ही आ जाएगा. ठीक है, ठीक है भाई. सो आपका जो इंटीग्रेशन का सवाल है वो हो जाएगा 1 माइनस 10x यानी कि t का स्क्वायर, एंड sec स्क्वायर x dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस का dt. ठीक है, एंड इट विल कम आउट t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी. सो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 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 प्लस 1 अपॉन टी प्लस सी. सो इट इज 1 अपॉन टी. टी कितना है भैया? 1 माइनस 10x प्लस सी. ठीक है, क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है भैया. हाँ जी, बताइए जल्दी से. चलें आगे 25वें क्वेश्चन तक. वी आर डन विद द 25वां क्वेश्चन. ठीक है, चलते हैं आगे, है ना? ओके, ये भी बड़े इजी इजी से सवाल हैं, ना? तो जो इजी सवाल हैं उसमें क्या ही कोई टाइम खोटी करना. यहाँ पे साफ साफ समझ में आता है कि रूट एक्स को अपन टी मान लेंगे ना, तो हमारा काम अच्छा हो जाएगा. कैसे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1 अपॉन 2 रूट एक्स, है ना, और राइट साइड में डी टी अपॉन डी एक्स. सो डी एक्स तो इधर ही आ जाएगा. सो गाइज इस इंटीग्रेशन को देखेंगे तो कितना हो जाएगा? इट इज कॉस रूट एक्स की जगह अपन टी लिख देंगे, एंड डी एक्स अपॉन रूट एक्स, डी एक्स अपॉन रूट एक्स को कितना लिख देंगे? 2 डी टी लिख देंगे. सो इट इज कितना हो जाएगा? इट इज 2 कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी. सो इट इज 2 साइन टी कितना हो जाएगा? रूट एक्स प्लस सी. ठीक है भैया, इजी है ना? इजी एंड कूल, इजी एंड कूल. बहुत इजी इजी क्वेश्चन है. चलते हैं आगे, फर्दर पढ़ते हैं. अब देखो, cos 2x को लोगे अगर t तो sin 2x आएगा, लेकिन आप काट नहीं पाओगे क्योंकि रूट sin 2x है. तो बेटर है कि आप क्या मान लो? रूट के अंदर की क्वांटिटी को ही t मान लो. गाइस क्लियर है क्या बात? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. तो sin 2x का कितना हो जाएगा? cos 2x और 2x का 2 एंड dx बराबर dt. ठीक है, सो आपका जो इंटीग्रेशन आई है वो कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ sin 2x को अपन t मान लेंगे, एंड cos 2x dx को क्या मान लेंगे? dt अपॉन 2. ठीक है, सो आई की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2, t की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1. सो यहां से आ जाएगा इट इज 1 अपॉन 2 t की पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2, है ना? 2 से 2 कट गया. सो इट विल कम आउट 1 अपॉन 3 t की पावर 3 बाई 2, है ना, यानी कि साइन 2x
की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है जी, बताइए सर, यही होगा? परफेक्ट है, चलें आगे। वेरी गुड। तो 1/3 sin 2x की पावर 3/2 प्लस सी। हाँ ठीक है, आगे चलेंगे। 28 क्वेश्चन, ये भी इजी है ना। तो ये वाली सीरीज में बड़े आसान आसान क्वेश्चन थे, है ना। ये वाली सीरीज में आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। इट इज √1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। यार फिर से लिख दिया मैंने क्वेश्चन, है ना। इतनी मेहनत लगी, इतनी इंक लग गई, इसको टी मान ले क्या? तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। सो आई का वैल्यू हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी इंटू √1 प्लस साइन एक्स रूट टी हो जाएगा, है ना। 1 प्लस साइन एक्स की जगह टी। सो टी की रूट टी है ना, टी की पावर 1/2 है ना, तो यानी कि इट विल कम आउट लाइक -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस सी। सो यहाँ से आ जाएगा प्लस का हाफ, है ना, तो यानी कि 2 प्लस चला जाएगा ऊपर, है ना। प्लस का हाफ से 2 ऊपर चला जाएगा। एंड टी रूट टी है ना, 2√t प्लस सी। ठीक है, और आपको इतना आना भी चाहिए यार, 1/√x dx का इंटीग्रेशन बेसिकली 2√x प्लस सी होता है। ठीक है ठीक है, तो कई बार बताया भी है आपको, है ना, तो फिर मैं ही भूल जाता हूँ लगाना। ठीक है, तो याद रखो। सो इट इज 2√t, टी कितना है भैया? इट इज 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ठीक है भैया, आसान है, इजी है। ओके, सो लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द 29th क्वेश्चन एज वेल। 29th क्वेश्चन, हाँ जी, बताओ भैया इसमें किसको टी लिया जाए? देखो, अगर log sin x को t ले लिया ना आपने, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बताऊं कैसे? log sin x को अगर आपने t ले लिया तो log sin x का डिफरेंशियल इट इज 1/sin x। भैया log समथिंग का 1/something एंड समथिंग का डिफरेंशियल sin x का cos x। एंड राइट साइड में क्या आएगा? dt/dx। ठीक है, तो यू विल गेट cot x dx बराबर dt, है ना। राइट है बच्चों? सो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये जो आपका इंटीग्रेशन आई है ना, ये हो जाएगा cot x इंटू डी एक्स की जगह तो अपन dt रखेंगे, एंड log sin x की जगह t, है ना। log sin x की जगह अपन t रखेंगे। सो इट विल कम आउट t²/2 प्लस सी, यानी कि t कितना है? इस log sin x, तो log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, क्लियर है भाई? जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ। log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, हाँ जी गाइस, क्लियर है क्या? बताओ। परफेक्ट है, हाँ जी, वेरी गुड। चलिए, तो 29th हो गया ये। 30th क्वेश्चन करते हैं। क्या लगा सर आप वाटर नहीं, अब जूस ब्रेक दे देना अब टॉयलेट ब्रेक दूंगा ना, थोड़ा हल्का हो गया ना चलिए, हाँ। सो ऐसे ही है, बड़े बड़े टारगेट्स को आप अगर छोटे छोटे स्मॉल टारगेट्स में तोड़ दोगे ना, और ब्रेक ले लेके करते रहोगे मज़े से, है ना। अब ऐसा कोई जिम में जाता है एकदम से थोड़ी बॉडी बन जाती है? बॉडी बनती है कंसिस्टेंसी से। मैं ज्ञान दे रहा हूँ, हालांकि मेरी बनी नहीं है बॉडी, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी से नहीं जा पाया। नहीं तो क्या है, एक डंबल उठाओ 10 बार ऐसे से करो, फिर ब्रेक लो, फिर 10 बार ऐसे से करो, फिर ब्रेक लो, फिर 10 बार ऐसे से लो, फिर ब्रेक लो। सब बॉडी बनाना टफ इसलिए है क्योंकि लोग रोज नहीं जा पाते हैं ना। सो रोज जाना इज वेरी टफ जॉब, है ना। रोज जाना इज वेरी टफ।
सो 1 प्लस कॉस एक्स को अपन टी मान लेंगे यहाँ पे। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशियल यानी कि 1 का 0 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। सो इस इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? इट इज 1 प्लस कॉस एक्स को तो कह देंगे अपन टी, और साइन एक्स डी एक्स को बोल देंगे माइनस का डी टी। सो इट विल कम आउट माइनस लॉग मॉडुलस टी प्लस सी, यानी कि इट विल कम आउट माइनस लॉग मॉडुलस टी। टी कितना है भैया? 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। राइट है? हाँ जी, परफेक्ट एकदम। चलिए, तो अभी अपने पास 9 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में और बचे हैं। फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड गाइस फिर उन 9 क्वेश्चंस को भी खत्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, तो 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 31st क्वेश्चन है ना, तो ये तो आसान सा ही है। इसमें 1 प्लस कॉस एक्स को अपन टी मान लेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड। अच्छा, 1 प्लस कॉस एक्स को टी क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स ऊपर मौजूद है ना। सो ऐसा ही पिछला क्वेश्चन भी था, आई थिंक, है ना। हाँ, पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था। सो 1 प्लस कॉस एक्स को अगर अपन ने टी मान लिया तो इट इज 1 का डिफरेंशिएशन 0 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। राइट। सो आपका जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली कैसा हो जाएगा? 1 प्लस कॉस एक्स की जगह अपन टी रखेंगे तो टी स्क्वायर, एंड साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह माइनस डी टी रख देंगे। सो माइनस ये कितना हो जाएगा? टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 है ना इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का 1 आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी प्लस सी। सो 1 अपॉन टी, टी कितना है भैया? 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है ना, इजी। चलिए, तो इस सीरीज में 39 तक क्वेश्चंस करने हैं, एंड देन दिस इज ओवर, है ना, खत्म, है ना। सो 32nd क्वेश्चन देखते हैं ना। 32nd, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसके हमने कई टाइप कराए हैं, एग्जाम्पल में भी कराया है ना। सबको करने का तरीका एक ही है ना। 1/1 प्लस और माइनस 10x, है ना। कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर ऐसा इंटीग्रेशन हो, राइट, 1/1 प्लस कॉट एक्स हो, ये सभी एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं ना। क्या तरीका है, क्या सीक्रेट है भैया इसको सॉल्व करने का? देखिए जी, सिंपल है। सबसे पहले आप क्या कर दो, आप कॉट एक्स या 10x जो भी है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया प्लस 1। ठीक है, नाउ अब यहां पे एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा और अपॉन साइन एक्स, राइट। ये स्थिति है भैया। अब ये वाला जो साइन एक्स है वो ऊपर चला जाएगा ना, ये वाला जो साइन एक्स है वो कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। यहां तक आके फिर बच्चे अटक जाते हैं कि यार टी किसको मानना है ना, टी किसको माने, कैसे करें ये क्वेश्चन सॉल्व। तो इसकी एक ट्रिक होती है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। क्या है भैया? कि हम बेसिकली, क्योंकि हमारे मन में है ऐसा कि हम इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे, और वैसे भी अभी तक हमने 2 ही टेक्निक सीखी हैं, या तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या डायरेक्ट फार्मूला। तो फिर मेरे को दिमाग में आया कि यार सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाऊं। तो मैंने कहा एक काम करते हैं यार, अगर मैंने इसको टी माना भी, मान लो इसको मैंने टी माना भी, ठीक है, इसको मैंने नीचे वाले को टी माना भी, तो मेरे दिमाग में ना पता क्या आ गया? साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। मेरे दिमाग में ये आ गया कि यार अगर मैं नीचे वाले को टी मानूंगा तो कहीं ना कहीं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मेरे पास ऊपर आना चाहिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मेरे पास ऊपर आना चाहिए। मैंने कहा यार ठीक है, लेके आते हैं, कैसे कर सकते हैं। फिर मैंने दिमाग लगाया कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं,
2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, उससे क्या होगा? उससे होगा कुछ नहीं, इस 2 sin x को मैं sin x और प्लस sin x करके लिख सकता हूं भैया। 2 sin x को sin x प्लस sin x, अच्छा नीचे की क्वांटिटी तो सेम। अब यहां पे क्योंकि मुझे cos x माइनस sin x कुछ चाहिए है ना, तो यानी कि cos x भी चाहिए, तो प्लस cos x करूंगा मैं और माइनस cos x करूंगा। ये है ट्रिक, ये है ट्रिक। अब देखिए अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो दिस क्वांटिटी अपॉन दिस क्वांटिटी तो 1 हो जाएगा, राइट? और अगर मैं दिस क्वांटिटी अपॉन दिस क्वांटिटी करूं, है ना, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सो प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एंड अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो 1/2 dx माइनस, देखिए यहां माइनस कॉमन ले रहा हूं। माइनस क्यों कॉमन ले रहा हूं? क्योंकि मुझे cos x माइनस साइन एक्स चाहिए, यहां पे sin x माइनस cos x, सो मैंने माइनस कॉमन लिया और यहां पे आएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x। यानी कि कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन ने ही हमें हिंट दिया था कि करना क्या था, सब्स्टिट्यूशन ने ही हमें हिंट दिया था। अब देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। और ये सारे जो टाइप लिखवाए हैं मैंने राइट साइड में ना, वो सारे ऐसे ही सॉल्व होंगे। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यानी कि फाइनली इंटीग्रेशन में देखिए आप इस स्टेप में, है ना, यहां देखिए, सो हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx तो हाफ ऑफ x आ जाएगा माइनस हाफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अपन t लिख देंगे, t लिख देंगे, और cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स को dt लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? हेलो, तो क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ अच्छा, सो फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं। तो इसको देखेंगे अब, है ना, इस स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं ना, इस स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं। सो हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx तो x हो जाएगा माइनस हाफ। नाउ अब देखिए ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है sin x प्लस cos x, इसको तो अपन ने t बोल दिया। अच्छा, ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको dt लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ x माइनस हाफ ऑफ लॉग मॉड्यूलस t प्लस c, है ना। सो कायदे में तो देखो प्लस c यहीं आ जाना चाहिए था, कायदे में तो क्योंकि एक इंटीग्रेशन तो आप सॉल्व कर चुके ना, ये वाला इंटीग्रेशन तो जैसे ही एक इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर दोगे तो प्लस c तो आएगा ही। तो अब फाइनल स्टेप में क्या लिख देंगे? हाफ ऑफ x माइनस हाफ ऑफ लॉग t, t कितना है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, है ना। तो ये जो सारे टाइप्स हैं ये ऐसे ही सॉल्व होंगे ना, ये ऐसे ही सॉल्व होंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सिंपली क्या करना है? cos x sin x में कन्वर्ट कर देना है, फिर sin x प्लस cos x को t मानेंगे तो कहीं ना कहीं cos x माइनस sin x आएगा। तो अपन ने क्या करा, यही चीज ऊपर लाने की कोशिश करी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इस 2 sin x को अपन ने sin x प्लस sin x लिखा, फिर एक cos x ऐड किया और एक माइनस cos x। क्यों किया? क्योंकि एग्जैक्टली कुछ ऐसा लाना चाहते थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। फिर दिस अपॉन दिस तो 1 हो गया, एंड दिस अपॉन दिस एज इट इज लिख दिया। अब क्योंकि मुझे cos x माइनस साइन एक्स चाहिए था, यहाँ पे sin x माइनस cos x है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, अब सिंपली हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx तो हाफ ऑफ x हो गया माइनस हाफ, नीचे वाली क्वांटिटी t मान ली, ऊपर वाली क्वांटिटी dt हो गई। ठीक है ना, इंटीग्रेशन किया। अच्छा, ये dx इंटीग्रेशन हुआ तो x प्लस सी देगा, तो x यहाँ दिया प्लस सी, है ना। कायदे में आपके दिमाग में होगा हाफ सी आना चाहिए, तो हाफ ऑफ कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही होता है। फिर हाफ ऑफ x माइनस हाफ लॉग मॉडुलस t प्लस सी, एंड नाउ t का वैल्यू फाइनली कितना लिख दिया अपन ने? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? परफेक्ट है। चलिए, सो ऐसे ही ये चारों टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। आगे बढ़े क्या? फर्दर प्रोसीड करें क्या? आगे बढ़ें, फर्दर प्रोसीड करें क्या? चलिए, सो 32
क्वेश्चन हमने कर लिया है 33rd। देखिए अब ये भी एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है ना, देखिए ये लिखवाया तो है, तो ये सारे कैसे होने, एक जैसे ही होने हैं ना, 1/1 माइनस 10x। तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, सिखाया तो है ही, सिंपल। क्या करना है भैया, सिंपल 10x को sin x अपॉन cos x में लिख दो, ठीक है। और यहां पे कितना हो जाएगा, इट इज cos x माइनस साइन x, और cos x चला जाएगा ऊपर, राइट। अब देखिए cos x माइनस साइन x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, माइनस साइन x माइनस cos x। तो ऐसा कुछ ऊपर sin x भी चाहिए और ऊपर cos x भी चाहिए, लेकिन ऊपर sin x है नहीं, तो क्या करेंगे, लेके आएंगे sin x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट इज cos x प्लस cos x लिख दूं, है ना, 2 cos x है, ठीक है, और ये cos x माइनस साइन x। अब आप क्या करो, माइनस का भी साइन x कर दो और प्लस का साइन x कर दो, तो उससे नलीफाई हो जाएगा ना। नाउ अब दिस अपॉन दिस, तो कितना हो गया ये इंटीग्रेशन, हाफ ऑफ, ये तो सेम क्वांटिटी है तो कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा ना, बेसिकली ये 1 आ जाएगा, प्लस दिस अपॉन दिस, cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x। अब टेक्निकली ना ये 2 इंटीग्रेशन है ना, टेक्निकली ये 2 इंटीग्रेशन है, ये 2 इंटीग्रेशन है, यानी कि I इज इक्वल टू हाफ ऑफ dx प्लस इट इज cos x माइनस साइन x, एंड यहां आ जाएगा cos x प्लस साइन x इंटू dx, ठीक है। नाउ cos x माइनस साइन x को अगर अपन t मान लें, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन तो आसान है, cos x माइनस साइन x को अगर अपन t मान लें, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन x, और साइन x का तो cos x हो जाएगा, और माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस, दिस मच ऑफ dx बराबर dt, ठीक है भाई। अब आ जाओ जरा अपना ओरिजिनल इंटीग्रेशन पे, तो यानी कि ये तो हाफ ऑफ dx का इंटीग्रेशन, हाफ ऑफ x प्लस cos x माइनस साइन x को अपन क्या लिख देंगे, t लिख देंगे, और cos x प्लस साइन x इंटू डी एक्स, cos x प्लस साइन x इंटू डी एक्स इज माइनस डी टी, सो इट इज, है ना, और यहाँ पे एक प्लस सी लिख देंगे क्योंकि हमने डी एक्स को इंटीग्रेट कर दिया है। सो हाफ ऑफ x माइनस लॉग मॉड्यूलस टी प्लस सी, है ना। तो अब आपको आ गया होगा कि इस तरह के इंटीग्रेशन के सवाल करते कैसे हैं। सो टी कितना है, टी कितना है भैया, इट इज cos x माइनस साइन x, है ना। सो cos x माइनस साइन x प्लस सी, ठीक है गाइस, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, परफेक्ट है क्या। हाफ ऑफ x माइनस लॉग मॉड्यूलस cos x माइनस साइन x प्लस सी, ठीक है, परफेक्ट है क्या, है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ गए हैं कि भैया ये वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं ना, ये जो टाइप है इंपॉर्टेंट टाइप है ये, है ना। इसके कुछ हमने एग्जाम्पल्स में भी कराया है इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए सो फटाफट से नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, सो 34th क्वेश्चन देखते हैं क्या है अब, एंड आई थिंक 34th क्वेश्चन आसान है। कैसे, बताता हूं। थोड़ी देर अगर आप बैठोगे शांति से, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यार पता क्या, अगर मैं यहां पे cos x से मल्टीप्लाई और cos x से डिवाइड कर दूं, यानी कि sin x अपॉन cos x कर दूं और cos x से मल्टीप्लाई, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि देखिए ये रूट 10x है और ये sin x अपॉन cos x 10x हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर x ऊपर जाके sec स्क्वायर x हो जाएगा। नाउ फाइनली ये क्वेश्चन आपने बहुत इजी कर लिया, 10x और ये रूट 10x, तो नीचे रूट 10x आ जाएगा।
और ऊपर सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, दिस मच ऑफ। नाउ अब अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे भैया, सो अब अगर आप अंदर की इस क्वांटिटी को टी मान लें, ठीक है, अंदर की इस क्वांटिटी को 10x को अगर आपने t मान लिया ना, सो 10x को अगर आपने t मान लिया तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? बताओ भैया जल्दी से, है ना? ओके, सो इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा आपका? नीचे तो आ जाएगा रूट टी, है ना, क्योंकि 10x को t मान लिया, और ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx को सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx को dt मान लेंगे। सो ये हो जाएगा dt अपॉन रूट टी, आपको सिखाया भी है कितना होता है, 2 रूट टी प्लस सी। सो t कितना है 10x, तो 2 रूट 10x प्लस सी, चेक कर लो। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम लोग जो है वेरी क्लोज टू एंड दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन, है ना। सो एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन को बहुत ख़त्म करने के बहुत नज़दीक हैं हम लोग, वेरी क्लोज। ठीक है, चलें आगे, चलिए। सो 35th क्वेश्चन जो है, इसमें भी अगर आप 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लोगे तो आपका काम बन जाएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1 का 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स dx बराबर dt, है ना। सो ये कितना हो जाएगा भैया? इंटीग्रेशन का सवाल है ये, 1 प्लस लॉग एक्स को अपन t बोल देंगे तो t का स्क्वायर, एंड dx अपॉन x को बोल देते हैं dt। सो इट इज t क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, इट इज 1 अपॉन 3। t कितना है? 1 प्लस लॉग एक्स, सो 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस सी। ठीक है, राइट है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, परफेक्ट है। चलिए, तो 35th क्वेश्चन तक हमने कर लिया है, तो 4 मोर शॉट्स। ठीक है, 4 क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, देखते हैं उसको भी। ये 36th क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन है, तो इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन मार्क करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि अगर आप x प्लस लॉग एक्स को यहाँ पे t मान लोगे, है ना, मान लो आपको देखो ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है कि x प्लस लॉग एक्स लिख रही है ना, तो आपके मन में आया कि यार x प्लस लॉग एक्स को अगर t मान लें तो आपके दिमाग में आया कि यार डिफरेंशिएट करेंगे अगर बोथ साइड, तो x का 1 विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग x का 1 अपॉन x, एंड दिस मच ऑफ dx बराबर dt आ जाएगा। ये आपके दिमाग में एक बार को आया। ठीक है, नाउ जब आपके दिमाग में ये एक बार को आया तो आपने ये क्वांटिटी क्रिएट करने की कोशिश करी, यानी कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स कर दें हम लोग, है ना। देखिए, अगर x प्लस 1 में के अपॉन में x ले जाएं तो x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। और अब अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो i बराबर कितना हो जाएगा? इट इज x अपॉन x 1 प्लस 1 अपॉन x, सो x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx। तो यानी कि यहां से अपने को आइडिया है कि x प्लस लॉग x को t लेना चाहिए, है ना। सो ये आइडिया जो है ये आया तो हमें यहां से था, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना। अब हम लोग ने क्या किया, देखा आपने एक चीज देखी, हमने क्या करना है क्वेश्चन में फर्दर, पहले t मान के देखा, फिर वही चीज एग्जैक्टली प्रोड्यूस करी। अब आप देखो, अब आपका जो इंटीग्रेशन का सवाल है वो कैसा हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बराबर तो dt हो गया, और x प्लस लॉग एक्स की जगह t रख दिया, तो t स्क्वायर dt। इट विल कम आउट t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, एंड इट विल कम आउट 1 अपॉन 3। t कितना है? x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस सी। चेक कर लो, है ना, x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस सी। t कितना है आपका? x प्लस लॉग एक्स। ठीक है भैया, परफेक्ट है क्या गाइज? जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड। नाउ दिस इज द 36th क्वेश्चन। 36th क्वेश्चन है।
अब आगे चलेंगे जरा एंड वी विल सी, आगे चलेंगे है ना। तो दिस इज द 36th क्वेश्चन, ठीक है। ओके, कान में खाज मार रही थी। चलिए, सो 37th क्वेश्चन, ये भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। इस इंटीग्रेशन के सवाल को देखते हैं अगर हम लोग, तो एक मन में जिज्ञासा आती है कि यार ये 10 इनवर्स x पावर 4 बड़ी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो 10 इनवर्स अगर x पावर 4 को अपन t मान लें, तो देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या होगा, 10 इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस समथिंग स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया आपके पास 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 dx बराबर dt, है ना। बल्कि 4 को भी इधर भेज दो, ठीक है। अब देखो आपका इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, साइन 10 इनवर्स एक्स पावर 4 को तो क्या लिख देंगे, 10 इनवर्स एक्स पावर 4 कितना t, तो साइन t आ जाएगा। नाउ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास -1/4 cos t प्लस सी, इट इज -1/4 cos t कितना है, इट इज 10 इनवर्स x पावर 4 प्लस सी, ठीक है गाइस, क्लियर है। अरे अभी मेरे को कुछ गलत चीज दिखाई दी है ना, साउंड का खराब सिग्नल, रेड सिग्नल, उसमें क्या होती है ना कि आउटपुट में चिर 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 की आवाज़ आती है लेक्चर में। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो गया यार, है ना, ऐसा कैसे हो गया। चलें आगे, बताइए। ओके, सो 37 के बाद लेट्स प्रोसीड टू द 38th क्वेश्चन। ओके, सो 38th क्वेश्चन में साफ साफ एक चीज समझ में आ रही है, पता क्या, अगर मैं x पावर 10 और प्लस 10 पावर x को t मान लूं, तो x पावर 10 का डिफरेंशियल 10x पावर 9 और 10 पावर x का डिफरेंशियल 10 पावर x log 10, दिस मच ऑफ dx बराबर dt। तो साफ साफ देखो आपके पास ये दिस इंटू डी एक्स, तो डी टी आ गया, तो यानी कि इंटीग्रेशन आपके पास डी टी आ गया अपॉन दिस क्वांटिटी इज टी, तो इट इज लॉग मॉडुलस टी प्लस सी, यानी कि लॉग टी कितना है, एक्स पावर 10 प्लस 10 पावर एक्स प्लस सी। तो एक्स पावर 10 प्लस 10 पावर एक्स प्लस सी, है ना, एक्स पावर 10 प्लस 10 पावर एक्स प्लस सी, है ना। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या, जल्दी से देखिएगा। चलिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, 39th क्वेश्चन। सो 39th क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में दे रखा है, लेकिन अगर मान लो आपको डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए तो कुछ ऐसा सा दिखेगा आपको, है ना। अब मैंने क्या किया ना, इसमें मैंने कहा एक काम करते हैं, 1 तो कहीं पे भी लिख सकते हैं 1, तो अपन ने 1 लिख दिया यहाँ पे। अब 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, और उससे देखो ये क्वेश्चन कितना प्यार से सॉल्व हो जाता है। नाउ दिस अपॉन दिस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, and this upon this is 1 upon sin square x, and cos square x ऊपर जाके कितना हो जाएगा, sec square x, sin square x ऊपर जाके कितना हो जाएगा, cos x square x, ठीक है। sec square x का इंटीग्रेशन 10x, cos square x का इंटीग्रेशन माइनस का cot x प्लस c, सो 10x माइनस cot x प्लस c, ठीक है, क्लियर है क्या, जल्दी से बोल दो। ओके, सो यहां पे हो जाता है ये डन।
तो ये हो गया 7.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना। तो 39 में मुझे लगता है आपको 8-10 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी। अब मुझे नहीं पता, हर बच्चे के 8-10 क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, सबको हेल्प हो जाएगी ना, सबको हेल्प हो जाएगी। इससे अगला है हमारा इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है उसका इस्तेमाल करके हम लोग इंटीग्रेशन को सीखेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे उस लेक्चर में। इसके नोट्स आपको हमारा जो ऐप है CBSE क्लास ऐप, उसके अंदर जाके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। समटाइम्स कभी आपको वीडियो नहीं देखनी है, डायरेक्ट नोट्स को रेफर करना है, तो यू कैन रेफर टू द नोट्स, ठीक है। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, है ना। इसका सॉल्यूशन देख लो।